बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 जुलाई 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, अमेरिका ने ईरान पर हमले रोके हैं लगातार दूसरी रात। ईरान पर हमले नहीं किए गए अमेरिका की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के लिए ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर कर रहा है, क्योंकि ईरान को अमेरिका पे एतमाद नहीं, और ईरान अमेरिका की सीज फायर की दरखास्तों को रिजेक्ट कर रहा है। लगातार 2 रातें ईरान पर हमले ना करना, जबकि ईरान की तरफ से लगातार ये बयानात आ रहे हैं कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया। इसके बावजूद अमेरिका पीछे हट रहा है। लेकिन इस खित्ते में एक आग लगाई गई है। कल रात ईरान पर कुछ हमले होते हैं, अमेरिका कहता है ये हमले हमने नहीं किए। एक तरफ ये मामला बड़ा पेचीदा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो परेशान कुन है, क्योंकि यूं लग रहा है कि पूरे खित्ते को आग में धकेल दिया गया है। पाकिस्तान का किरदार भी सारे मामले के अंदर महदूद हुआ है। ये सारी अपडेट्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, पहले तो आप जरा समझ लें कि इस वक्त ईरान और अमेरिका दोनों खड़े कहां पर हैं। अमेरिका लगातार ये स्टेटमेंट्स दे रहा है कि अब हम जंग से हटकर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो वाज़े अंदाज में ये तासुर नहीं बनने दे रहा कि ईरान किसी भी तरह की जंग बंदी चाहता है। अब आप यही अंदाजा कर लें कि ईरानी फौज ने कहा है कि अमेरिका ईरान को कमजोर करने और आबनाए हुर्मुज़ में अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ईरान की फौज के तर्जुमान जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि अमेरिका ईरान को कमजोर करने और आबनाए हुर्मुज़ में अपने अहदाफ हासिल करने में फेल हो चुका है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए सूरत हाल नावाफिक हो चुकी है। जनरल शिकारची ने मजीद कहा कि अमेरिका की जानिब से जंग का खात्मा सहूनियों की इजाजत से मशरूत होगा। अच्छा, इस सब के अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर हमला नहीं किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 रातें ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और अमेरिका ये सोच रहा था कि ईरान जो है वो भी जरा रेसिप्रोकेट करेगा, अमेरिका जो है वो भी थोड़ा सा पीछे हटे, ईरान जो है वो भी रेसिप्रोकेट करेगा, ईरान है जो वो भी थोड़ा सा पीछे हटेगा। लेकिन ईरान की स्टेटमेंट्स और एक्शंस ये वाजे कर रहे हैं कि ईरान किसी भी तरह से पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आप यही देख लें कि इसराइल को भी पासदाराने इनकलाब ने क्या मैसेज दिया। ईरान ने इसराइल को जंग में फिर से कूदने से खबरदार किया। जी, पासदाराने इनकलाब ईरान ने कहा है कि इसराइल जानता है कि अगर वो जंग में फिर से शामिल हुआ तो ईरान उसके साथ क्या सलूक करेगा, और ईरान की तवज्जो इसी चीज पर मरकूज भी है। पासदाराने इनकलाब ने खबरदार किया कि इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो वो आफतों का सामना करने के लिए तैयार रहे। फिर ईरान ने एक काम किया जिससे समझ आती है कि ईरान पीछे नहीं हट रहा। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 6 जहाजों पर इंतबाही फायरिंग की है। यानी उनके ऊपर वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं। आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल से ईरान दस्तबरदार नहीं हो रहा। अमेरिका ने कहा था ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी एक जहाज पर भी कोई फायर करेगा तो हम ईरान का पावर प्लांट या ब्रिज तबाह करेंगे। अमेरिका 2 दिन से खामोश है, और सिर्फ 24 घंटे में ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 6 जहाजों पर जो इजाजत के बगैर गुजर रहे थे वार्निंग शॉट्स फायर कर चुका है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इन जहाजों को सफर जारी रखने से रोक दिया गया, क्योंकि वो मुबैना तौर पर ईरान की जानिब से मुकर्रर करदा मखसूस रास्ते से हटकर गुजरने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया कि हफ्ते के रोज भी 4 जहाजों को गैर मजाज गुजरगाह इस्तेमाल करने पर सिपाही पासदाराने इनकलाब ने रोका था। अब यह भी एक बहुत अहम तरीन चीज है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी कुछ इख्तलाफात और खदशात हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। CNN की रिपोर्ट है। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ईरान के खिलाफ जंग में मजीद शिद्दत लाने पर खदशात का इजहार किया है। जी, और वही ट्रंप को जो फोर्स किया जा रहा है उसके अपने नायब सदर और उसके आर्मी चीफ की तरफ से। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक ये खदशात जुमे को उस वक्त सामने आए जब ट्रंप जंग में शिद्दत लाने के इम्कान पर गौर कर रहे थे। जुमे की रात से अमेरिका ने तकरीबन 2 हफ्तों तक मुसलसल जारी रहने वाले फजाई हमलों के बाद ईरान पर बमबारी जाहिर रोकी। CNN ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि जनरल डैन केन ने खास तौर पर अमेरिकी असले के ज़खायर और दीगर मुमकिन मनफी असरात पर तशवीश जाहिर की। एक जरिए के मुताबिक जनरल ने ट्रंप को बताया कि अमेरिकी फौज ट्रंप की दस्तयाब ऑप्शंस पर अमल कर सकती है और कामयाब भी हो सकती है, ताहम मुमकिन नताइज से खबरदार जरूर किया। ज़राए ने बताया कि असले के ज़खायर से मुतल्लिक खदशा उन कई खदशात में से एक था जो इस इजलास के दौरान सदर ट्रंप के सामने रखे गए। यानी अब यह एतराफ़ किया जा रहा है कि अमेरिका कहता था मैंने ईरान का असला खत्म करना है, ईरान ने अमेरिका का असला जी खत्म कर दिया। ये वाज़ेह नहीं है कि आया यही खदशात या जंग में शिद्दत के हवाले से इंतबाह
वो बुनियादी वजूहात थी जिनकी बिना पर अमेरिका ने मुसलसल हमलों को रोका या आया ये वक्फा बरकरार रखा जाएगा या नहीं, इस हवाले से CNN ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, कल रात बंदर अब्बास में कुछ धमाके सुने गए, ईरान के अपने मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, लेकिन फिर अमेरिका ने ये कहा कि हमने ये अटैक्स नहीं किए। अच्छा, इसमें चूंकि अब ये खबरें भी चलाई जा रही हैं कि कुवैत और बहरीन ने डायरेक्टली ईरान पर हमला किया, UAE ने सपोर्ट फराहम की, इस तरह की खबरें वेस्टर्न मीडिया पर क्यों चलाई जाती हैं और कल रात के हमले को भी US अगर की तरफ से नहीं किया गया और ओन नहीं किया जा रहा, तो इससे दो तीन चीजें जो मुझे समझ में आ रही हैं वो ये है कि इस खित्ते को एक जंग में धकेलना है और अमेरिका खुद इस जंग से अब निकलने की कोशिश कर रहा है ओमान को इन्वॉल्व करके, और ईरान पर अमेरिकी हमले रोकने का हुक्म जो है इसमें ओमान की सालसी में तेहरान मुज़ाकरात में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है और इसमें अब ओमान की एंट्री अमेरिका ने फिर से करवाई है। और इस सारे मामले में चूंकि पाकिस्तान जो है वो अक्रॉस द बोर्ड पीस की बात करता है, पाकिस्तान ये कहता है कि सिर्फ अमेरिका और ईरान में अमन नहीं, अमेरिका और ईरान और अरबों के दरमियान भी अमन हो, मुसलमान आपस में नहीं लड़ने चाहिए। पाकिस्तान ये भी कहता है कि हौसियों और सऊदिया के दरमियान भी बातचीत हो, वो भी मसला हल हो। लेकिन यूं लग रहा है कि अमेरिका ईरान के साथ अपने मामला तय करके बाकी खित्ते को एज इट इज छोड़ के जाना चाहता है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंगी सूरत हाल में बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक्सियोस के मुताबिक मुसलसल 2 हफ्तों के जो हमले ट्रंप ने रोके हैं, ओमान की सालसी का किरदार यह है कि तेहरान में ओमान की ज़ेरे निगरानी होने वाले सिफारती मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त की इत्तला है और आबनाए हुर्मुज़ को बहरी और तिजारती आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोलने पर कुछ डिस्कशंस भी हो रही हैं। बल्कि अब ईरान ने भी इसका एतराफ़ किया और ईरान ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतल्लिक ओमान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में फाइनली पेशरफ्त हुई है। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान और ओमान के नायब वज़राए ख़ारजा ने जुम्मे और हफ्ते को तेहरान में मुलाकातें की जिनमें आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के इंतजाम पर तबादला ख्याल हुआ। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस्माइल बकाई ने कहा कि दोनों फरीक़ैन ने दोनों रियासतों के खुद मुख्तार हुकूक का एहतराम करते हुए महफूज जहाज़ रानी के उसूलों और अमली तरीक़ाकार पर गुफ्तगू की। कहा कि मज़ीद मुज़ाकरात मफीद रहे और इनमें पेशरफ्त हुई जबकि दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी और सियासी मुशावरत भी जारी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स यूं लग रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ के मामले को हल करके इस सारे मामले में से निकलना चाहता है, लेकिन पीछे कुछ हल तलब इशूज़ हैं जो शायद छोड़ के अब जाएगा अमरीका। एक तरफ बहरीन, कुवैत, UAE के मसाइल जो हैं और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है आपको पता है ईरान के साथ, वो बड़ी तशवीशनाक है। फिर सऊदिया और यमन के हौसियों के हवाले से, और अब यमन की तंजीम अंसारुल्लाह ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की कंपनी अरामको पर हमले का दावा किया है और कुमरान जजीरे पर फजाई हमले किए जिसका इंतकाम इन्होंने कहा कि जाजान और जंबा शहरों में कायम अरामको तेल तनसीबात पर 2 हमलों से लिया गया। दर्जनों ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जो हैं वो हौसियों ने कहा है कि हमने फायर किए हैं। तंजीम के मुताबिक हमलों का हदफ यंबा की वो बंदरगाह थी जो सऊदी अरब की अहम ऑयल पाइपलाइन का मरकज समझी जाती है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। ये पाइपलाइन आबनाए हुर्मुज़ में मुमकिन रुकावटों की सूरत में सऊदी तेल की बरामदात जारी रखने में अहम किरदार अदा करती है। सऊदी हुकाम ने इन हमलों की ना तो तस्दीक की है न तरदीद। ताहम सऊदी सिविल डिफेंस ने हफ्ते की सुबह यम्बो और जाजान के रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और महफूज मकामात पर जाने का कहा था। उसके बाद से सूरत हाल तशवीशनाक थी। ये अभी तक की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।